लेटर वैदिक एज। वैदिक एज 1500 बीसी से 500 बीसी तक चली, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक एज 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक चली। आज के इस लेक्चर में हम लेटर वैदिक एज पर फोकस करेंगे और जानेंगे इस एज में किस तरह आर्यन कल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और जानेंगे सोसाइटी के बेसिक ट्रेट्स जैसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। और फाइनली ये देखेंगे कि किस तरह इस एज को एक ट्रांजिशन स्टेज के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें इंडियन सोसाइटी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल से सोशल ऑर्डर्स और प्रॉपर स्टेट्स में तब्दील हुई। आइए देखते हैं लेटर वैदिक एज में कैसे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक पीरियड की हिस्ट्री मेनली उन वैदिक टेक्स्ट्स पर बेस्ड है जो ऋग्वेद के बाद कंपोज हुए। ऋग्वैदिक संहिता सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, जिसके आधार पर हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक हिम्स और मंत्रास को संहिता बोला जाता है। इसको रिसाइट करने के लिए और ट्यून के साथ मिलाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जिसको सामवेद नाम दिया गया। यजुर्वेद और अथर्ववेद का कॉम्पोजिशन भी इसी पीरियड में हुआ। ब्राह्मणास भी इसी पीरियड में कंपाइल हुए, जिनमें रिचुअलिस्टिक फॉर्मूलाज और रिचुअल्स का सोशल और रिलीजियस मीनिंग बताया गया। ये सारे टेक्स्ट्स अपर गैंजेटिक बेसिन में 1000 से 500 बीसी के बीच कंपाइल हुए। एक्सटेंसिव डिगिंग और एक्सप्लोरेशन के बाद इस रीजन में करीब 700 पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW साइट्स मिली हैं, जिसमें अर्दन बोल्स और डिशेस मिली। इस रीजन में आयरन वेपन्स का यूज भी किया जा रहा था। वैदिक टेक्स्ट से मालूम पड़ता है कि आर्यंस पंजाब से लेकर लगभग पूरे वेस्टर्न यूपी में गंगा यमुना दोआब में एक्सपैंड कर चुके थे। भारताज और पुरूज ने मिलकर एक नई ट्राइब कुरु को फॉर्म किया। कुरूज ने दिल्ली और दोआब के अपर रीजन्स को कैप्चर किया। इस एरिया को कुरुक्षेत्र यानी लैंड ऑफ कुरूज कहा जाने लगा। सेंट्रल दोआब में रहने वाले पांचालाज के साथ एकजुट होकर पूरे रीजन में रूल सेटअप किया। आज के हिसाब से ये रीजन बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद एरिया में आता है। हस्तिनापुर को कैपिटल अनाउंस किया गया, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। लेटर वैदिक टाइम्स में लोगों को बर्न्ट ब्रिक्स की जानकारी नहीं थी। मोस्टली मड हाउसेज ही बनाए जाते थे। पीरियड के एंड होते होते करीब 500 बीसी में इस पीरियड के लोग फर्दर ईस्ट यानी कोसाला, जो कि ईस्टर्न यूपी में है, और विदेहा, जो कि नॉर्थ बिहार में है, तक एक्सपैंड कर गए। वो जहां भी गए उन्हें कॉपर इंप्लीमेंट्स, ब्लैक एंड रेड अर्दन पॉट्स और ओकर एंड रेड कलर पॉट्स इस्तेमाल करने वाले लोग मिले। इवन लेट हड़प्पन कल्चर के लोग भी मिले। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स और आयरन वेपन्स का यूज करने के कारण वैदिक पीपल अपने एक्सपेंशन के सेकेंड फेज में सक्सीड हुए। लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर PGW आयरन फेज कल्चर भी कहा जाता है। यानी इस पीरियड में मेन कल्चर पेंटेड ग्रेवेयर का ही था, लेकिन आयरन का यूज भी कुछ इंस्टेंसेस में देखने को मिलता है। आयरन का पहला यूज इंडिया में करीब 1500 बीसी में कर्नाटका और राजस्थान में कॉपर स्टोन एज के समय देखने को मिला। इसके बाद वैदिक पीरियड के एंड होते होते आयरन की नॉलेज ईस्टर्न यूपी और विदेहा में स्प्रेड हुई। वैदिक टेक्स्ट्स में इसको श्यामा और कृष्णा आयाज यानी ब्लैक मेटल बोला गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज किंगडम्स की शुरुआत हुई। जन यानी ट्राइब्स का अमेलगमेशन हुआ और जनपदास और राष्ट्रस का राइज हुआ। यह टर्म पहली बार इसी पीरियड में यूज किया गया। रॉयल पावर के साथ साथ किंगडम का साइज भी इंक्रीज हुआ। काउज के साथ साथ टेरिटरी कैप्चर करना भी वॉर्स का मकसद बन गया। किंग यूजुअली एक क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करता था और मोनार्क ऑलमोस्ट हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी थी। इलेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं, पर हेरिडिटरी किनशिप ही इमर्जेंस में था। ग्रेजुअली सोशल ऑर्डर को कंट्रोल करना भी किंग का ही फंक्शन बन गया था। किंग को कई तरह के नेम्स से एड्रेस किया जाता था, जैसे नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराट
और साउथ में भोज। किंग का इन्फ्लुएंस कई तरह के रिचुअल्स के कारण स्ट्रांग होता गया, जैसे राजसूय सैक्रिफाइस, जिसको करने से ऐसा माना जाता था कि किंग को सुप्रीम पावर मिलती थी। अश्वमेध, जिसमें रॉयल हॉर्स दौड़ता था और जितनी टेरिटरी कवर करता था उस पर किंग का अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल होता था। वाजपेय, जो कि एक चैरियट रेस थी। इन रिचुअल्स के माध्यम से किंग अपनी पावर और प्रेस्टीज का प्रदर्शन करता था। लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबलीज ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया और इसकी जगह रॉयल पावर में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया। सभा और समिति का एग्जिस्टेंस तो कंटिन्यू रहा, पर विधाता यानी ट्राइबल असेंबली कंप्लीटली डिसअपेयर हो गई। सभा और समिति में प्रिंसेस, नोबल्स और ब्राह्मणास का वर्चस्व बढ़ गया और विमेन अब सभा में बैठने के लिए परमिटेड नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी किंग किसी तरह की स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था। वॉर के समय ट्राइबल यूनिट्स को मोबिलाइज किया जाता था, जो कि एक मिलिशिया की तरह काम करती थी। सोशल लाइफ। लेटर वैदिक सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी और एंड तक ये डिस्टिंक्शन रिजिड हो चुका था। इस पीरियड में सैक्रिफाइसेस का एक कल्ट उभर कर आया, जिनके कारण ब्राह्मणास की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, क्योंकि सैक्रिफाइसेस के लिए की जाने वाली रिचुअल्स ब्राह्मणास ही किया करते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल्स को भी ब्राह्मणास ही ऑफिशिएट करते थे। ऊपर के 3 वर्णास में एक कॉमन फीचर था, उपनयना, यानी सेक्रेड थ्रेड को पहनना विद वैदिक मंत्रस। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ क्राफ्ट ग्रुप्स जैसे रथकारास को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था और यहां तक कि उन्हें सेक्रेड थ्रेड पहनने की परमिशन भी थी। इससे पता चलता है कि सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी। चौथा वर्ण यानी शूद्रास को सेक्रेड थ्रेड पहनना अलाउड नहीं था। इसी पीरियड में ही शूद्रास पर सोशल डिसेबिलिटीज को इन्फोर्स करना चालू हुआ। जो प्रिंस क्षत्रिय या राजन्य ऑर्डर से बिलोंग करता था, बाकी 3 वर्णास पर अपनी पावर असर्ट करता था। फैमिलीज में एक पैट्रिमोनियल सिस्टम यानी अथॉरिटी ऑफ फादर डेवलप हुआ और वुमेन को जनरली लोअर पोजीशन में रखा जाता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कुछ वुमेन थियोलॉजियंस फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में पार्ट लेती थीं और कुछ क्वींस भी कोरोनेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती थीं, लेकिन जनरली वुमेन को मेन से इंफीरियर और सबऑर्डिनेट ही माना जाता था। सती और चाइल्ड मैरिज के भी कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं। गोत्र एज एन इंस्टीट्यूशन लेटर वैदिक एज में ही अपीयर हुआ। उस समय गोत्र का मीनिंग था काउ पेन, यानी एक ऐसी जगह जहां पर एक क्लैन से बिलोंग करने वाली सारी कैटल को रखा जाता था। लेकिन समय के साथ इसका मीनिंग बदला और कॉमन एंसेस्टर हो गया। सेम गोत्र से बिलोंग करने वाले पर्सन्स की मैरिज नहीं हो सकती थी। कास्ट एक्सोगमी वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी। आश्रम्स और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट वैदिक टाइम्स में वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं था। पोस्ट वैदिक टेक्स्ट्स के हिसाब से 4 आश्रमस हुआ करते थे। ब्रह्मचारी यानी स्टूडेंट, गृहस्थ यानी हाउस होल्डर, वानप्रस्थ यानी पार्शियल रिटायरमेंट और संन्यास यानी कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में 4th स्टेज का कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं लेटर वैदिक इकोनॉमी की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर टूल्स की बात करें तो आयरन टूल्स कम ही दिखाई दिए। ऑक्सिन की मदद से प्लाव का इस्तेमाल किया गया। प्लाउशेयर वुडन हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मणा में प्लाउइंग रिचुअल्स का डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। इस पीरियड में किंग्स और प्रिंसेस भी प्लाव करने से हेजिटेट नहीं करते थे। आगे चलकर इवेंचुअली प्लाउइंग लोअर ऑर्डर्स को असाइन कर दिया गया। वैदिक पीपल का प्रोमिनेंट प्रोडक्शन बार्ले ही था, लेकिन लेटर वैदिक पीपल की चीफ क्रॉप्स अब व्रीही यानी राइस और गोधुमा यानी व्हीट हो चुकी थी। कई तरह के लेंटिल्स का प्रोडक्शन भी किया जाता रहा। एग्रीकल्चर प्रिमिटिव मेथड से होते हुए भी उसका वाइड प्रेवलेंस पर कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इस पीरियड में हमें स्मिथ्स और स्मेल्टर्स के बारे में सुनने को मिलता है। शुरुआत से ही वैदिक पीपल कॉपर से फेमिलियर रहे। वेस्टर्न यूपी और बिहार में कॉपर टूल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कॉपर स्मिथ्स इस पीरियड में थे। इनका यूज ऑर्नामेंट्स और वॉर और हंटिंग के लिए किया जाता था।
वीविंग मेनली वुमेन तक कन्फाइंड थी, लेकिन वाइड स्केल में प्रैक्टिस की जाती थी। लेटर वैदिक पीपल 4 तरह की पॉटरी से परिचित थे: ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। ज्वेलर्स का मेंशन भी लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है, जो मेनली एफ्लुएंट सेक्शंस को सर्व करते होंगे। सोसाइटी लार्जली रूरल ही थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के एंड में अर्बनाइजेशन की शुरुआत होने लगी। तैत्तिरीय अरण्यका में नगर वर्ड का मेंशन देखने को मिलता है, जिसको टाउन के सेंस में ही यूज किया गया है। एक्सचेंज मेनली बार्टर में ही होता था, लेकिन निष्का एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह यूज होता था। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स का कलेक्शन कंपल्सरी था और संग्रहित्री के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड की तरह यहां पर भी रिलीजन को समझना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन के थ्रू सोसाइटी के कल्चर को समझना आसान होता है। तो आइए चलते हैं रिलीजन की ओर। लेटर वैदिक एज रिलीजन। अर्ली वैदिक एज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स, इंद्र और अग्नि का इंपॉर्टेंस इस एज में खत्म हो गया। इनके स्थान पर प्रजापति यानी द क्रिएटर ने इस एज में सुप्रीम पोजीशन गेन कर ली। कुछ ऐसे गॉड्स जिनकी पोजीशन ऋग्वैदिक पीरियड में माइनर थी, वो अब प्रोमिनेंट हो गए, जैसे रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स और विष्णु द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। कुछ सोशल ऑर्डर्स ने तो अपनी खुद की डेटीज बनाई, जैसे पुशान जो कि कैटल के प्रोटेक्टर थे, शूद्रस के मेन गॉड बन गए। लेटर वैदिक पीरियड में हमें आइडोलेट्री के कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक एज की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम मटेरियल रीजंस के कारण गॉड को वर्शिप किया जाता रहा, लेकिन मोड ऑफ वर्शिप में सब्सटैंशियल चेंज देखने को मिला। प्रेयर्स अभी भी रिसाइट की जाती थी, पर वर्शिप का डोमिनेंट मोड नहीं थी। इस कल्चर का एक कॉर्नरस्टोन था कल्चर ऑफ सैक्रिफाइसेस, और ये कल्ट कई तरह के रिचुअल्स और फॉर्मूला से भरा हुआ था। सैक्रिफाइसेस का इंपॉर्टेंस अब सोसाइटी में बढ़ गया था। सैक्रिफाइसेस 2 तरह की होती थी, पब्लिक और डोमेस्टिक। पब्लिक सैक्रिफाइसेस में किंग और सारी कम्युनिटी शामिल होती थी। इंडिविजुअल लेवल पे हाउसहोल्ड में भी सैक्रिफाइसेस की जाती थी, जो कि डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस थी। सैक्रिफाइसेस में लार्ज स्केल में एनिमल्स की किलिंग इन्वॉल्व होती थी, स्पेशली कैटल वेल्थ। सैक्रिफाइस करने वाले को यजमान कहते थे, जो यज्ञ को करता था, और गेस्ट को घोघना कहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञस थे अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय, जिनका सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं। प्रीस्टली नॉलेज और एक्सपर्टीज की मोनोपोली ब्राह्मणर्स ने बना रखी थी। सैक्रिफाइसेस को पूरा करने के लिए उनको अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाता था। काउज, गोल्ड, क्लॉथ और हॉर्सेस दक्षिणाज के रूप में दिए जाते थे। कई बार तो प्रीस्ट्स दक्षिणा के रूप में टेरिटरी का एक पोर्शन भी मांग लिया करते थे, लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड को ग्रांट किए जाने का एविडेंस नहीं मिला है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने लेटर वैदिक एज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की। इस पीरियड में सोसाइटी के लोग सेमी नोमैडिक की जगह सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। लेटर वैदिक पीरियड के एंड में हमें प्रीस्टली क्लास के डोमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। उपनिषद्स में आत्मन यानी सेल्फ की नॉलेज पर एम्फसाइज किया गया। ब्रह्मा सुप्रीम गॉड के रूप में उभर कर आए। लेटर वैदिक फेज में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले, जैसे इसी पीरियड के एंड में टेरिटोरियल किंगडम्स की शुरुआत हुई अंडर क्षत्रिय रूलर्स। अर्ली वैदिक टाइम्स की प्रिडोमिनेंटली पैस्टोरल सोसाइटी अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो चुकी थी। ट्राइबल पैस्टोरलिस्ट्स अब फार्मर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। ट्राइब्स का एक चीफ होता था, जिसको राजा या जनपदिन कहा जाता था। ये चीफ्स ट्राइबल पेजेंट्री के एक्सपेंस पर ग्रो होते रहे और प्रीस्ट्स को रिवॉर्ड किया करते थे, जो उनका सपोर्ट करते थे कॉमन पीपल यानी वैश्यास को गवर्न करने में। शूद्रस अभी भी एक स्मॉल सर्विंग ऑर्डर था। ओवरऑल अगर देखें तो लेटर वैदिक एज की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि वो एक ट्राइबल सोसाइटी से एक वर्ण के आधार पर डिवाइडेड सोसाइटी में तब्दील हो गई थी।